गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत आप लोग हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, अब मैं आज बात करता हूँ भाई डॉक्टर साहब। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, अब आप लोग को लगेगा कि सर आप हमें डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हो। भाई 10th के बाद आप लोगों ने बायोलॉजी को चूज किया है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर। आप लोग आगे जाकर एक डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, एक चिकित्सक बनेंगे। आज हम लोग बात करते हैं, मैंने कल आप लोगों को जिस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, यानी थोड़ा सा परिचय दिया था, आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्या होता है वर्गीकरण। मैंने आपको कल बताया था कि जीवों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गों में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अब भाई मैंने यहां पर दो शब्द लिखे बेटा, ठीक है, समानता और विभिन्नताओं। पहले ये सुनिएगा ये क्या होता है। आप लोग हालांकि 10th क्लास तक पढ़ के आए हो, आप लोगों को पता भी होगा, सब होशियार बच्चे हो। मैं नहीं कहता कि कोई भी थोड़ा सा वीक भी है। ठीक है, समानताएं, समानताओं का मतलब नॉर्मली पता है किस चीज से, कि कोई भी दो जीव हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो सेम है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं भाई, हम लोग बात करते हैं भाई कि किसी भी पशु की, गाय और भैंस की, भाई दोनों शाकाहारी है, समानता है। ठीक है, दोनों दूध देती हैं, समानता है। अपने बच्चों को जन्म देती है, समानता है। यानी कोई भी ऐसे दो जीव जिनमें कुछ लक्षण एक जैसे हो, बिल्कुल हुबहू एक जैसे हो, तो वो क्या कहलाती है, समानता। विभिन्नता मतलब कोई भी दो जीव अलग किस किस बेस के ऊपर है, एक दूसरे से अलग अलग होना, पृथक पृथक होना। ठीक है, तो समानता और विभिन्नताओं के आधार पर, अब समानताओं के आधार पर भाई उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, विभिन्नताओं के आधार पर उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है ना। अब समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उनको समूह में बांटना क्या कहलाता है बेटा, वर्गीकरण। जैसे भाई अगर मैं बात करूं, कोई एक स्कूल है 12वीं क्लास तक का, जो बच्चे 10th पास करके आए उनको सबको 11th में, चाहे वो कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, चाहे साइंस में, सुनिएगा मेरी बात, मैं टॉपिक के ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, समानताओं के ऊपर। यानी अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा बच्चों के कि सर आप क्या कह रहे हो, साइंस वाले तो अलग होते हैं, कॉमर्स वाले अलग होते हैं और आर्ट्स वाले अलग होते हैं। नहीं, उनका लेवल क्या है कि वो सब 10वीं पास करके आए। ठीक है ना, 10वीं कक्षा पास करके आए। तो समानताओं का मतलब बच्चे पता है क्या होता है, कि जब दो जीव एक जैसे लक्षण लेकर आए। आई बात समझ में। और विभिन्नताओं का मतलब, हाँ अब मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। विभिन्नताएं, अब विभिन्नताएं मतलब उनकी क्लास एक ही है 11th, लेकिन उनके सब्जेक्ट अलग अलग। भाई कॉमर्स में अलग सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में अलग अलग होते हैं और साइंस में अलग अलग होते हैं। साइंस की बात करें, मैथ्स और बायोलॉजी भी अलग अलग है बेटा। ठीक है ना। तो ये क्या है, विभिन्नताओं के आधार पर जीवों को वर्गों में बांटना या समूह में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, वर्गीकरण कहलाती है। अच्छा, वर्गीकरण शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। अच्छा, तो इसीलिए कैरोलस लीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक। अब जनक भाई को इसने जन्म नहीं दिया, हो जाता पहले। ठीक है, कहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर हो कि सर इसने जन्म दिया है, नहीं, जन्म नहीं दिया, इसने खोजा है सबसे पहले। ओके, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, वर्गीकरण का जनक। क्या बोलते हो, वर्गीकरण का जनक। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीकरण का जनक। क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा, दो वर्गों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से, पादप और जंतु। मैंने कल आपको बताया था कौन कौन से वर्ग थे, पादप और जंतु। कौन कौन से वर्ग थे बेटा, पादप और जंतु। ठीक है, कौन कौन से वर्ग थे, पादप और जंतु। आई बात समझ में। फिर आई त्रिजगतीय प्रणाली, जिसे क्या किसने दिया, हेकल ने। जिसे किसने दिया, हेकल ने। हेकल ने क्या बोला भाई, यहां पर दो वर्ग बने, पादप और जंतु। कितने बने, दो वर्ग। भाई पादप और जंतु, जो प्रकाश संश्लेषणी थे उन्हें पौधों में रखा गया, जो अप्रकाश संश्लेषणी थे उन्हें जंतुओं में रखा गया। हेकल ने क्या किया कि इसी द्विजगतीय प्रणाली का विस्तार किया। उसने 3 ग्रुप बना दिए, मोनेरा, ठीक है, पादप
और जंतु। मोनेरा, पादप और जंतु, ठीक है। मोनेरा, पादप और जंतु कितने ग्रुप बना दिए? 3 ग्रुप बना दिए, पादप, मोनेरा, पादप और जंतु। अब मोनेरा में क्या रखा? उसने सूक्ष्म जीवों को रखा, ठीक है। फिर पंचजगतीय प्रणाली आई, ये किसने दी? RH, रॉबर्ट एच विटेकर ने। किसने दिया था ये? रॉबर्ट एच विटेकर ने, ठीक है। रॉबर्ट एच विटेकर ने बेटा इसी को एक्सटेंड किया थोड़ा सा। क्या किया सुनिएगा, इसने 5 जगत बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब मोनेरा से तो प्रोटिस्ट, अब मोनेरा से किसको निकाला? प्रोटिस्टा को निकाला। पादप और जंतु, भाई जंतुओं को तो से छेड़ा ही, पादपों से एक नया ग्रुप बना दिया, कवक, ठीक है। हालांकि आप लोगों के अगले चैप्टर में दोबारा से आएगा। मोनेरा सूक्ष्म जीव थे, अब इसमें उसने प्रोकैरियोटिक को रखा। किसको रखा? प्रोकैरियोटिक को, ठीक है। यहां पर उसने यूकैरियोटिक को, जो छोटे यूकैरियोटिक है उसको रखा। कवकों को पादप से निकाल दिया, क्योंकि यहां तक जो कवक थे वो पादपों के अंदर ही थे, यहां भी और यहां भी। भाई क्यों? क्योंकि पादप भी जल का अवशोषण करते हैं और कवक भी अवशोषण के द्वारा भोजन लेते हैं। तो यहां पर सेम ग्रुप पे थे, यहां पर भी कवक में था और यहां पर भी कवक में था। लेकिन क्या किया विटेकर ने? पादप में से जंतु को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है दोनों अवशोषण कर रहे हैं जल और खनिज लवण का, लेकिन कवक जो वो अप्रकाश संश्लेषणीय और पादप क्या है? प्रकाश संश्लेषणी। तो याद रखिएगा, हालांकि डिटेल में आएगा। और जंतु, फिर हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, वर्गीकी। वर्गीकी वो है, वर्गीकी अगर हम लोग बात करें, मैंने इसको आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। और वर्गीकी को इंग्लिश में आप लोग टेक्सोनोमी बोलते हो। क्या बोलते हो? टेक्सोनोमी। कई बार हम लोग लिख देते हैं हिंदी में टेक्सोनोमी, वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान की शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। अब वर्गीकी का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं भाई? उसके अध्ययन के लिए हम लोग वर्गीकी पदानुक्रम को लेते हैं। पदानुक्रम, क्लासिफिकेशन, हियरार्की। इंग्लिश का वर्ड है, टिपिकल है, याद हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज हिंदी में पदानुक्रम याद कीजिएगा, बेटर है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो, ठीक है। सबसे पहला जगत, सबसे बड़ा, ठीक है। जगत से छोटा आता है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये तो सर हमें भी दिख रहा है, आपने क्या नया बताया? नहीं क्लियर है ना? ये तो सर हमें भी दिख रहा है, आपने क्या नया बताया? अरे जोक से पार्ट भाई, मजाक भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिएगा, अगर समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोगों की अजी सुनती हो उनकी कसम है बेटा। आजकल मम्मी और पापा की कसम नहीं चलती है, चलती कसम उनकी है, अजी सुनती हो, ठीक है। मिली तो किसी को नहीं होगी, और मिले अगर वैसे भी सावन का महीना चल रहा है बेटा, तो कसम, ये कसम बहुत भयानक होती है। ओके चलो जोक से पार्ट आगे बात करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि जो ये एक एक है भाई, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, इनको उन्होंने बोला सोपान, सीढ़ियां, पद, सीढ़ियां। तो सबसे छोटा सोपान जो होता है जाति होता है, यानी जब दो या दो से अधिक जीव जिनमें एक समान लक्षण होते हैं, दो या दो से अधिक जीवों का वह समूह जिनके लक्षण एक समान हो, क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। आई बात समझ में? क्या कहलाता है बेटा? जाति। अब जाति की बात करें तो जातियों से मिलकर बनता है वंश, यानी दो या दो से अधिक एक समान जातियां मिलकर वंश बनाती हैं, ठीक है। वंश से मिलता है कुल, फैमिली बनती है, ठीक है। ऐसे ही कई वंश मिलकर फैमिली बना देता है, और कई फैमिलियां मिलकर ऑर्डर बनाती है, गण बनाती है, राइट। अब गण से मिलकर बेटा बनता है क्लास, वर्ग। क्लास के बाद यहां थोड़ा सा टिपिकल है, काफी लोग इसको एक ही लिखते हैं, काफी अलग अलग लिखते हैं, काफी इसके दो अलग अलग डिवीजन बना देते हैं, ठीक है। हालांकि एक से ही होते हैं। तो जो अलग अलग क्लासेस हैं जिनके कैरेक्टर एक समान है, जिनके लक्षण एक जैसे हैं, वो क्या बनाते हैं? फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है। भाग या संघ, और अलग अलग संघ मिलकर क्या बनते हैं बेटा? जगत।
जैसे अगर हम लोग पादप जगत की बात करें तो पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स जब आएंगे, आपके सेकंड थर्ड जो चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स जब आएंगे उसमें पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं पदानुक्रम का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण के आप लोग जो सोपान है उन सोपानों का अध्ययन करना वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। इसमें निम्न आते हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, संघ के साथ मैंने भाग को भी लिखा है, और जगत। सबसे बड़ा पदानुक्रम जगत होता है, सबसे छोटा पदानुक्रम क्या होता है? जाति होती है। धन्यवाद।